कश्मीर को अपने पिताजी की जागीर समझ के रखा हुआ है। सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे किए जा रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज को एनक्रोच किया जा रहा है और पूछने वाला इनको कोई नहीं है। सरकारी बंगले ये अपने पिताजी की विरासत समझते हैं। जो बीजेपी के नेता आज की तारीख में पंच और सरपंच भी नहीं हैं, वो भी मंत्रियों के बंगलों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। एस्टेट्स डिपार्टमेंट के बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं। ना केवल कब्जे किए हुए हैं बल्कि किराया नहीं देते हैं, बिजली का किराया नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बंगलों के अंदर जो साजो सामान है वो सारा का सारा उनको मुफ्त मुहैया करवाया जा रहा है सरकारी खजाने से। सरकारी खर्चे के ऊपर जो पैसा टैक्स की शक्ल में सरकार वसूलती है, जिसको टैक्स पेयर मनी कहते हैं, उस पैसे से उनके लिए फ्रिज खरीदे जा रहे हैं, उनके लिए टीवीज खरीदे जा रहे हैं, उनके लिए फर्नीचर पूरा उन बंगलों में उनको मुहैया करवाया जा रहा है। उनके लिए तमाम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर उनको उन बंगलों में मुहैया करवाए जा रहे हैं। इससे बड़ी सरकारी लूट क्या हो सकती है? ना केवल बंगलों के ऊपर उन्होंने कब्जे किए, सरकारी गाड़ियों के ऊपर भी उन्होंने कब्जे किए हैं। और सरकारी गाड़ियों के अलावा सिक्योरिटी की गाड़ियां बीजेपी के नेताओं के कब्जे में हैं। और बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं उनके भी 8-8, 10-10 PSO हैं, जिनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से निकलती है। इसलिए हमने कहा कि सरकारी खजाने का जो पैसा है, जो टैक्स की शक्ल में सरकार इकट्ठा करती है, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है। अब तो दूध दही के ऊपर भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिया, मक्खन के ऊपर टैक्स लगा दिया, अनाज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, हर चीज के ऊपर टैक्स है। और टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सेवा में लग रहा है, जो एक बहुत बड़ी एक इरेगुलरिटी है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्या कोई विजिलेंस अदारा इसका संज्ञान लेगा? क्या कोई एंटी करप्शन ब्यूरो में बचा है जो अनबायस्ड हो और इस किस्म की ओपन लूट का संज्ञान ले सके? क्या कोई सीबीआई में है जो इम्पार्शियल तरीके से चले और इनको बुक करे जो लोग सरकारी पैसे के ऊपर ऐश कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जिन्होंने अपने पिताजी की जागीर बनाकर रखा हुआ है? मैं राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहूंगा यहां से कि आप तो संविधान के मुखिया हैं पूरे हिंदुस्तान के। आप देखिए कि किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है यहां जम्मू कश्मीर में, और टैक्स पेयर मनी की जिस तरीके से लूट यहां की जा रही। अपोजिशन के लोगों को इन्होंने धक्के देकर बाहर निकाला था उन बंगलों से, पुलिस के माध्यम से बाहर निकाला था। वो अपोजिशन लीडर जो 12-12, 18-18 साल एमएलए रहे, मंत्री रहे, और जो स्टेट के इस वक्त हेड्स भी हैं, उनको भी बाहर निकाल दिया बंगलों से। उनकी सिक्योरिटी की किसी को चिंता। लेकिन इनके जो लोग 2-2 साल भी एमएलए रहे हैं और आज कुछ भी नहीं है, उनको भी इन्होंने उन बंगलों में रखा हुआ है गैर कानूनी तरीके से। ना केवल इन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जिन अधिकारियों ने इनको रखा हुआ है उनके ऊपर भी नकेल कसी जानी चाहिए।